10 बजे दुकान खोली तो मेरी दुकान के अंदर धुआं ही धुआं। और फिर मैंने दुकान खोल के पीछे से चेक की, जो आर्य समाज जो सीज हो रखा है उसके पीछे से अंदर से कैबिन के अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ चिंगारी या कुछ गिरा है, उससे मेरी दुकान का कम से कम 8-10 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। और ये हमें बार बार 8 महीनों से लगातार प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं भी इन लोगों को पाबंदी लगाई जाए, और ये कुछ नहीं प्रशासन कर रहा। और मेरे को 15 दिन पहले किसी की मार्फत इन्होंने धमकी भी दी है, अभी दोनों बाप बेटे की दुकान टांगे तोड़ेंगे। और ये प्रमोद सोनी और ये दोनों, ये वीरेंद्र सोनी और इसके साथ है पवन वर्मा और एक नरेंद्र वर्मा, ये लोग लगातार दुकान के आगे रैंकिंग करते रहते हैं। और नुकसान आग लगी हुई सुबह पाई, सीसीटीवी फुटेज में नहीं है। 7:30 बजे हमारी दुकान के कैमरे बंद हो चुके थे। इन्होंने वो क्या किया, पहले दुकानों के कनेक्शन कटवाए थे थोड़े दिन पहले, अब 7:30 बजे दुकानों के कैमरे बंद हुए हैं। दुकान ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। हनुमानगढ़ टाउन के अंदर आर्य समाज का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दो संस्थाओं के बीच में झगड़ा लंबे समय से चल रहा है। दुकानों में संचालित इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के स्टोर में रात को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लगने की घटना हो चुकी है और दुकानदार का कहना है लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जल गए हैं। सुबह दुकान संचालक ने जब दुकान खोली तो घटना का पता उसे चला। दुकान संचालक ने आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट और आर्य समाज के बीच चल रहे विवाद की रंजिश में कुछ जनों पर उनकी दुकान में ज्वलनशील पदार्थ डालकर जानबूझकर आग लगाने का आरोप भी लगाया गया है। इसी की कड़ी में पुलिस थाना पहुंचे हैं लोग और पुलिस थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज करने के लिए परिवाद भी दिया जा चुका है। चलिए सुनते हैं पहले कि पुलिस थाना अधिकारी का इस पूरे विवाद और इस घटना के बारे में क्या कहना है, पहले वह सुन लेते हैं। आर्य समाज का इनका विवाद है। दुकान में आगजनी की घटना रात को हुई है। मौका देख लिया गया। एफएसएल भी टीम मौके पर आ रही है अभी और प्रकरण से संबंधित मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मैंने तो अभी ज्वाइन की है और इससे संबंधित 145 की कार्रवाई पहले हो चुकी है। थानाधिकारी का यही कहना है कि विवाद जो चल रहा है पुराने समय से रंजिश के दौरान दोनों पक्षों के अंदर विवाद जो चल रहा है और उसके बाद फिर आज परिवाद जो दिया गया है, शिकायत दी गई है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। चलिए सुनते हैं कि जो नई कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका इस मसले पर क्या कहना है, उनका बयान भी सुन लेते हैं। आर्य समाज और आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट का जो विवाद है, किराएदार के बीच में और मालिक के बीच में छोटी मोटी झगड़े होते हैं, लेकिन ये पहली बार देखा है कि आर्य समाज के किराएदारों को तंग परेशान करने के लिए पिछले 7-8 महीने से आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के जो तथाकथित पदाधिकारी हैं उनके द्वारा कल रात को आर्य समाज कैंपस में बनी दुकान जो ग्रोवर इलेक्ट्रॉनिक्स नाम से राजेंद्र जी ग्रोवर संचालित कर रहे हैं, उनकी दुकान में रात्रि के किसी समय उनके सीसीटीवी कैमरों को बंद करके और उनकी दुकान के अंदर जो है वो पीछे की तरफ से शायद कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगाई गई है। ये तो गनीमत रही है कि नुकसान जो है वो इनकी दुकान तक ही सीमित रहा है। 8-10 लाख रुपए का इनका नुकसान हुआ है। और ये मैं ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, हनुमानगढ़ टाउन के नकारा पुलिस, स्थानीय प्रशासन, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर आर्य समाज का मुद्दा समय रहते हल कर लिया जाता जो पाक साफ है, लेकिन प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। किसके दबाव में काम कर रहा है, किसके नहीं कर रहा है। अगर इसी तरीके से ये प्रशासन काम करता रहा तो इस शहर का व्यापारी सड़कों पर उतरने को मजबूर होगा। ये सारी की सारी जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासन की, स्थानीय पुलिस प्रशासन की है। मैं पुलिस से पूछना चाहूँगा कि जब ये 8 महीने से लगातार आपके पास आ रहे हैं, आपको परिवाद दे रहे हैं, कार्रवाई के लिए निवेदन कर रहे हैं, 8 महीने से जिस पार्टी को लेकर के आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट के जो तथाकथित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के ये व्यापारी जो है वो लामबंद, इन व्यापारियों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसका आखिर कारण क्या है? आखिर ये कितने बड़े गुंडे हैं जो शहर को इस तरीके से आतंकित करेंगे? और शहर में आतंक फैलाने का एक नया तरीका है। पहले शायद जंक्शन में कुछ इस तरीके की घटनाएं हुई थी, अब टाउन में इस तरीके की घटनाएं हो रही है। मैं प्रशासन को जो है वो 24 घंटे का टाइम दे रहा हूँ। 24 घंटे का, या तो 24 घंटे में प्रशासन उनको गिरफ्तार कर लेगा, नहीं तो 24 घंटे के बाद टाउन थाने के आगे अनिश्चितकालीन पड़ाव डाला जाएगा। और ये सारी की सारी जिम्मेवारी ओपन चैलेंज के साथ मैं कह रहा हूँ, पुलिस का जो रोल है वो बहुत एक तरफा रोल है। एसडीएम जो खुद यहाँ प्रशासक है
उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है, एडीएम की भूमिका संदिग्ध है, कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध है। इन सब लोगों ने मिलकर के आर्य समाज वाले मुद्दे को जो है वो हल नहीं किया और उसकी परिणति आज जो इस रूप में आ रही है। अगर सपोज कीजिए ये आग अगर ज्यादा पकड़ लेती और आसपास की दुकानों को अगर करती थी, प्रशासन क्या करता? अगर बाजार में आग लग जाती और अगर 20 दुकानें स्वाह हो जाती तो क्या प्रशासन उनका जो भुगतान है वो करता? क्या उसकी क्षतिपूर्ति दे देता है क्या प्रशासन? सब के सब बिके हुए हैं और सारे के सारे जो है वो राजनीति के दबाव में काम कर रहे हैं और इन लोगों के द्वारा इतने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं करने के कारण इन लोगों को जो है वो आतंक फैलाने का मौका मिला है। और इस प्रशासन को मैं बार बार फिर आग्रह कर रहा हूँ और उसके साथ चेतावनी दे रहा हूँ कि अभी भी समय रहते जो सुधार कर ले, अन्यथा जनता सड़कों पे होगी और उसके बाद पुलिस प्रशासन और प्रशासन क्या करेगा ये उसको समझने की जरूरत है।